नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब लोग। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू करते रहे होंगे। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था पैथोलॉजी, सब्जेक्ट अपना कंटिन्यू कर रहे थे अपन, और उसके अंदर अपन यूरिन का अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन, देन उसके बाद अपन ने केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था। और केमिकल एग्जामिनेशन के मैंने आपको 6 टेस्ट क्या करवा दिए थे दोस्तों, कंप्लीट करवा दिए थे। एक बार मैं आपको वापिस से उन टेस्टों के नाम बता देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास जो ले चुका हूँ मैं, ठीक है, और जो आप पढ़ चुके हो वो कौन कौन से टेस्ट अपन ने उनके अंदर पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था यूरिन का जो केमिकल एग्जामिनेशन अपने स्टार्ट किया था, तो पहला जो टेस्ट पढ़ा था अपन ने पढ़ा था यूरिन का शुगर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? शुगर टेस्ट। ठीक है। देन दूसरा टेस्ट अपन ने पढ़ा था इसके अंदर प्रोटीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? प्रोटीन टेस्ट। तीसरा टेस्ट केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था दोस्तों बाइल पिगमेंट का टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया था? बाइल पिगमेंट टेस्ट। देन चौथा टेस्ट अपन ने पढ़ा था बाइल साल्ट का टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बाइल साल्ट टेस्ट। ठीक है। पांचवा टेस्ट अपन ने पढ़ा था दोस्तों ओकल्ट ब्लड का या फिर कीटोन बॉडी का। कौन सा? कीटोन बॉडी टेस्ट। छठा टेस्ट अपन ने पढ़ा था दोस्तों ओकल्ट ब्लड टेस्ट। ओकल्ट ब्लड टेस्ट। और सातवां टेस्ट आज जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है बेंस जोन्स प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, इसका नाम है बीजेपी। ये सातों टेस्ट, ये 6 टेस्ट मैं आपको पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और जो सातवां टेस्ट है बेंस जोन्स प्रोटीन का, वो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट पढ़ने हैं, जैसे शुगर टेस्ट है, प्रोटीन है, बाइल पिगमेंट है, बाइल साल्ट है, कीटोन बॉडी है, ओकल्ट ब्लड है, अगर ये आपको अभी अपन अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़े तो जो पिछली क्लास की वीडियो है वो उनको जाकर देख सकता है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी। जिस भी टेस्ट, जो भी आपको टेस्ट पढ़ना है उसका नाम डालो और क्या लिखना है कि शुगर टेस्ट बाई अरविंद शर्मा सर, तो आपको शुगर आ जाएगा। प्रोटीन टेस्ट पढ़ना है तो प्रोटीन टेस्ट डालो या प्ले लिस्ट में जाके देख लो। हर टेस्ट का एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, और एक वीडियो के अंदर आपका एक टेस्ट क्या करवा दिया है? कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों आज अपन पढ़ते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी। बी से बेंस, बी से बेंस, जे से जोन्स और पी से प्रोटीन। यूरिन के अंदर किसी प्रकार का प्रोटीन होता है, एक बेंस जोन्स प्रोटीन होता है। ठीक है। जो एक कंडीशन होती है दोस्तों मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या कंडीशन होती है? मल्टीपल माइलोमा। तो समझते हैं दोस्तों मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। अपन कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं? बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो एक कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन होती है, और उस कंडीशन का नाम होता है मल्टीपल माइलोमा। क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। क्या है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती है, सेल्स जो अपनी बॉडी की सेल्स होती है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, इनका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, या फिर ज्यादा अमाउंट में क्या करने लग जाती है? डिवाइडेशन करने लग जाती है। और जैसे ही डिवाइडेशन करेगी तो डब्ल्यूबीसी का काउंट अपनी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाता है। उनको कहते हैं अपन ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी है उनका नंबर क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है, या वो ज्यादा संख्या में मल्टीप्लाई करने लग जाती है, ज्यादा संख्या में करने लग जाती है, डिवाइडेशन करने लग जाती है। तो एक कंडीशन आती है मल्टीपल माइलोमा, वो क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। उसको डिटेक्शन करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? बेंज जोन्स प्रोटीन टेस्ट करते हैं। ये मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता है, जो अपनी बॉडी की प्लाज्मा सेल्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है? इन्फेक्टेड हो जाती है। और बॉडी की जो प्लाज्मा सेल्स होती है वही अपनी प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। और एंटीबॉडी क्या करती है? अपने शरीर को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या किसी भी बीमारी से बचाने का या उनसे लड़ने का काम करती है। ठीक है। तो अगर प्लाज्मा सेल इन्फेक्टेड हो गई तो अपना एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी तो वो क्या टूटेगी, और टूट कर किसके थ्रू बाहर निकलने लग जाती है? यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाती है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अपन मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल्स होती है, जो प्लाज्मा सेल्स क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर? एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है। या अपने शरीर को फेगोसाइटोसिस करवाती है। तो उन प्लाज्मा सेल्स के अंदर वो सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई तो वो क्या यूरिन के थ्रू क्या निकलने लग जाती है? बाहर निकलने लग जाती है।
तो उसको कहते हैं अपन मल्टीपल माइलोमा। अब इसमें एक आता है बेंस जोन्स प्रोटीन। ये बेंस और जोन क्या होता है कि देखो दोस्तों, प्लाज्मा का अपने शरीर में काम क्या है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना। और एंटीबॉडी की जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी दो चेनों से मिलकर बनी होती है, एक तो होती है लाइट चेन और एक होती है हैवी चेन। एंटीबॉडी की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, वाई शेप की एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। इस प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एक तो होती है लाइट चेन और एक होती है हैवी चेन। जो लाइट चेन होती है एंटीबॉडी की, वो किसके अंदर आने लग जाती है दोस्तों, यूरिन के अंदर आने लग जाती है। तो बेंस जोन्स क्या है कि जो एंटीबॉडी की लाइट चेन है वो टूट कर किसी में आ रही है, यूरिन के अंदर आ रही है, तो उसका नाम क्या है, बेंस जोन है। और वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेंस जोन प्रोटीन पड़ गया। कि जो लाइट चेन है एंटीबॉडी की, वो टूट कर किस में आ रही है, यूरिन में आ रही है। और वो एक साइंटिस्ट ने समझाया था जिसका नाम क्या था, बेंस जोन्स था। तो उसी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, बेंस जोन्स प्रोटीन पड़ गया। ठीक है दोस्तों, ये करते क्यों है, एक डिजीज होती है कैंसर, और वो कौन सा कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा या ब्लड कैंसर होता है। उसका डिटेक्शन करने के लिए अपन कौन सी टेस्ट करते हैं, बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट करते हैं। आया दोस्तों समझ में। अब अपन इसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और टेस्ट कैसे करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल को क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे, ठीक है, या फिर बॉईल बॉईल करेंगे, किस पर, बुनसन बर्नर के ऊपर। तो बॉईल करने के बाद अगर उसमें प्रेसिपिटेशन आ रहा है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है अपन को कि 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो उस प्रकार क्या करते हैं दोस्तों, अपन ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, तो निकाल लो अपने पेन और कॉपी, तैयार हो जाओ आज बीजेपी का सफाया करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बीजेपी वो नहीं है, पार्टी नहीं है एक तरीके से। इलेक्शन पर कम वो होता है, चुनाव आयोग में जो पार्टियां चलती है, ये अपना है बी से बेंस, जे से जोन्स और पी से प्रोटीन। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एम। ये अपना एम क्या है, एम वही है दोस्तों, एस्टिमेशन ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन इन गिवन यूरिन सैंपल। कि अपन को क्या एस्टिमेट करना है, बेंजोस प्रोटीन करना। और किसके अंदर, यूरिन का जो सैंपल अपन को दिया गया है उसके अंदर पर अपन को क्या डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रहा। कौन सा प्रोटीन, बेंस जोन्स प्रोटीन तो नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका एम। देन दूसरा अपन इसका पढ़ेंगे प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है कि जब अपन यूरिन लेते हैं, ठीक है, अपन ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लिया, यूरिन ले लिया। उस यूरिन को अपन किस में रखेंगे, वाटर बाथ के अंदर रखेंगे। कि एक पानी का भरा हुआ अपन क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं या बिल्कुल एक बीकर टाइप का लेते हैं, वो वाटर बाथ कहते हैं उसको। उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन, जो पानी भरा हुआ है उसका अपन को टेम्परेचर पता रहता है कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर, उस जो वाटर बाथ है उसका टेम्परेचर, उसमें पानी भरा हुआ उसका टेम्परेचर अपन को क्या है, नोन है, या अपन को पता है कि इस वाटर बाथ के अंदर जितना पानी भरा गया है उसका टेम्परेचर कितना है। तो अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या फिल कर दिया, यूरिन फिल कर दिया। लगभग 4 से 5 ml अपन को उसके अंदर क्या डालना है दोस्तों, टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन डाल दिया। और जो वाटर बाथ के अंदर अपन ने पानी भरा था उसका टेम्परेचर अपन को क्या कर देना है, 60 डिग्री के आसपास कर देना है। कितना कर देना है दोस्तों, 60 डिग्री कर देना है। उस 60 डिग्री जो पानी का टेम्परेचर है उसमें अपन किसको डालते हैं दोस्तों, किसको डालते हैं, टेस्ट ट्यूब के डालते हैं, जिसके अंदर क्या भरा गया था, यूरिन भरा गया था। तो जैसे ही अपन यूरिन को किसके अंदर डालते हैं, वाटर बाथ के अंदर, तो यूरिन का क्या आने लग जाता है, प्रेसिपिटेशन आने लग जाता है, या यूरिन अवक्षेपित हो जाता है। उस अवक्षेपण का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, या बेंस जोन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। और जैसे ही अपन 60 डिग्री पर, तो क्या आने लग जाएगा, अवक्षेप आने लग जाएगा या प्रेसिपिटेशन आने लग जाएगा।
और जैसे ही अपन जो वाटर बाथ का टेम्परेचर था जिसके अंदर पानी भरा गया था उसका टेम्परेचर अपन 80 या 90 डिग्री के आसपास करते हैं, तो जो 60 डिग्री पर क्या आया था, प्रेसिपिटेशन आया था, वो वापस क्या होने लग जाता है, डिजोल्व होने लग जाता है। ठीक है, तो अपन कह देंगे अगर 60 डिग्री पर यूरिन का प्रेसिपिटेशन आ रहा है और 80 और 90 डिग्री जब वाटर बाथ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और जो प्रेसिपिटेट 60 डिग्री पे आया था अगर वो डिजोल्व होने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, बेंजोन्स प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, या यूरिन के अंदर एंटीबॉडी की जो लाइट चेन थी वो टूट कर क्या आ रही है, या इस पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, मल्टीपल माइलोमा। और मल्टीपल माइलोमा मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर क्या कौन सी सेल इन्फेक्टेड होती है, प्लाज्मा सेल इन्फेक्टेड होती है। ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है कि जैसे ही अपन यूरिन को गर्म करते हैं 60 डिग्री के आसपास तो क्या देने लग जाता है, वो प्रेसिपिटेशन देने लग जाता है। लेकिन अगर यूरिन उस वाटर बाथ का टेम्परेचर अपन ने 80 या 90 डिग्री किया तो जो प्रेसिपिटेशन आया था, जो प्रेसिपिटेट बना था यूरिन को गर्म करने के बाद, वो क्या होने लग जाता है, वापस डिजोल्व होने लग जाता है। अगर वापस डिजोल्व होने लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यूरिन के अंदर बीजेपी प्रेजेंट है। ठीक है, यही इसका क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है। तो क्या हुआ, यूरिन सैंपल था, यूरिन सैंपल को अपन ने वाटर बाथ के अंदर रखा और उसका टेम्परेचर कितना रखा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूरिन का क्या बनने लग जाएगा दोस्तों, यूरिन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, और इस यूरिन प्रेसिपिटेट को जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज कितना करेंगे, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट बना था वो वापस क्या होने लग जाएगा, डिजोल्व होने लग जाएगा। तो लिखेंगे पीपीटीआर, डिजोल्व। ये क्या है दोस्तों, इसका प्रिंसिपल है कि यूरिन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें वाटर बाथ का जो टेम्परेचर 60 डिग्री था पानी का, उसके अंदर इसको रखा तो यूरिन क्या होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। और उस वाटर बाथ का जो पानी भरा हुआ था उसका टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, इसका वाटर बाथ का, तो क्या होने लग जाएगा, यूरिन के अंदर जो पीपीटी आई थी वो क्या होने लग जाएगी, डिजोल्व होने लग जाएगी। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। देन अपन इसकी पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में इसमें क्या लेना होता है, एक तो अपन को तो टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, क्या लेनी होती है, टेस्ट ट्यूब लेनी होती है। देन उसके बाद लेना होता है अपन को एक वाटर बाथ। ठीक है दोस्तों, वाटर बाथ का टेम्परेचर नापने के लिए अपन के पास क्या होना चाहिए, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर हो गया। देन उसके बाद अपन को लेना है टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिससे अपन को टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर होल्ड रखना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। और क्या रखना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये सारी चीज अपने पास क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के अंदर होनी चाहिए कि टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, वाटर बाथ होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए जो कि वाटर बाथ के अंदर जो पानी भरा गया है उसका अपन को क्या मेजरमेंट करता है, ये तापमान मापता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। देन उसके बाद लेना है टेस्ट ट्यूब होल्डर जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के काम आता है, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए अपनी रिक्वायरमेंट की। अब बीजेपी को करना है तो किन किन चीजों की अपन को क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों इसका प्रोसीजर, कि इसको करते कैसे है। बेंजोस प्रोटीन अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था, प्रोसीजर में क्या होता है कि अपन को एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, क्या लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। सबसे पहले तो एक वाटर बाथ लेना है। ठीक है दोस्तों,
एक वाटर बाथ लिया, उसके अंदर अपन ने क्या फिल कर दिया, पानी फिल कर दिया। अपन ने पानी फिल कर दिया और उसके नीचे अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों, बुनसन बर्नर लगा दिया टेम्परेचर के लिए। ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं वाटर बाथ को, या किसी बीकर में या किसी पात्र में अपन क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, उसको नीचे क्या लगा रहे हैं, बुनसन बर्नर से गर्म कर रहे हैं उसको। ठीक है, और उसके अंदर अपन ने क्या रख दिया दोस्तों, थर्मामीटर रख दिया कि पानी का अपन को क्या चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। ये क्या हो गया दोस्तों, थर्मामीटर हो गया। इसके अंदर अपन ने क्या भर दिया, वाटर भर दिया। और ये क्या है, बुनसन बर्नर है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है दोस्तों, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन को 5 ml क्या फिल करना है, यूरिन फिल करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने 5 ml क्या फिल कर दिया, यूरिन फिल कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को उठाकर अपन को किस में रखना है, वाटर बाथ के अंदर रखना है। ठीक है दोस्तों, जो जिसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना टेम्परेचर रखना है अपन को इसका, 60 डिग्री टेम्परेचर रखना है। अब इस टेस्ट ट्यूब को उठा के मैं किस में रख दूंगा, वाटर बाथ में, जिसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस टेस्ट ट्यूब को इसमें रख दी और मैं क्या करूंगा, 5 मिनट इंतजार करूंगा। ठीक है, 5 मिनट इंतजार करने के बाद इसमें क्या आने लग जाएगा दोस्तों, प्रेसिपिटेशन आने लग जाएगा। और प्रेसिपिटेशन आएगा तो इसके बाद में इसका बुनसन बर्नर को और तेज करेंगे या फिर और हीट करूंगा इसको, तो इसका टेम्परेचर बाद में कितना हो जाएगा, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा, इसके अंदर जो पीपीटी बनी थी या प्रेसिपिटेशन बना था, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर तो प्रेसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसका टेम्परेचर मैं 80 से 90 करूंगा, किसका, पानी का, जो कहाँ भरा हुआ है, वाटर बाथ में भरा हुआ है। जैसे ही मैं 80 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर करूंगा, तो इसके अंदर जो पीपीटी बनी थी वो क्या होने लग जाएगी, वापिस गायब होने लग जाएगी या डिजोल्व होने लग जाएगी। तो मेरे को पता लग जाएगा कि अगर पीपीटी 60 पे तो स्टार्ट हो गई और 90 डिग्री पर क्या हो गई, पीपीटी डिजोल्व हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यूरिन के अंदर कौन सा प्रोटीन है, बेंजोन प्रोटीन है। और इस पेशेंट को क्या हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा की डिजीज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, या ब्लड कैंसर हो सकता है। तो आप एक बार इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। अब अपन को क्या लेना है, एक ग्लास टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेक ए नीट एंड क्लीन ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब। अपन को क्या लेना है, एक नीट एंड क्लीन ड्राई ग्लास की क्या लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद अपन को उसमें क्या करना है, ऐड 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। अपन को क्या करना है कि 5 ml यूरिन लेना है और किसके अंदर ऐड कर देना है, जो अपन ने टेस्ट ट्यूब ली थी उसके अंदर ऐड कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब का अंदर अपन किसमें रखेंगे, वाटर बाथ के अंदर रखेंगे, जिसका टेम्परेचर कितना था दोस्तों, 60 डिग्री टेम्परेचर अपन ने किसका कर रखा था, पानी का कर रखा था। तो लिखेंगे पुट पुट द टेस्ट ट्यूब इनटू द वाटर बाथ, और उसका टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख लेना 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वेट फॉर 5 मिनट। अपन को कितनी देर इंतजार करना है, 5 मिनट क्या करना है दोस्तों, इंतजार करना है। 5 मिनट इंतजार किया, उसके बाद अपन ने क्या करा, जो वाटर बाथ का टेम्परेचर था, तो अपन को क्या करेंगे, उसको जैसे ही 5 मिनट इंतजार करेंगे तो अपन को क्या दिखाई देने लग जाएगी, पीपीटी दिखाई देने लग जाएगी। यूरिन के अंदर क्या आ गई, पीपीटी आ गई। फोम ए प्रेसिपिटेट इन यूरिन। ठीक है, तो क्या बनने लग जाएगा, जैसे 60 डिग्री में के आसपास जो टेम्परेचर था किसका, वाटर बाथ का, उसके अंदर अपन यूरिन की जो टेस्ट ट्यूब थी उसको रखेंगे, तो क्या देखा दिखाई देने लग जाएगी, अपन को प्रेसिपिटेशन दिखाई देने लग जाएगा। तो अब इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे अपन, जो वाटर बाथ था उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और कितना इंक्रीज करेंगे, 80 से 90 डिग्री। तो 80 से 90 डिग्री करने के बाद
वो क्या होने लग जाएगा, डिजोल्व होने लग जाएगा, जो क्या बना था, पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ अबाउट 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर करना है, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या करना है अपन को, वापिस ऑब्जर्व करना है। तो अपन को क्या दिखाई देगा, सीन इन द डिजोल्व ऑफ पीपीटी। अपन को क्या दिखाई देने लग जाएगा, जो पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या होने लग जाएगी, डिजोल्व होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, पीपीटी डिजोल्व होने लग गई, तो इसका मतलब क्या है कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, बीजेपी प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया इसका रिजल्ट की यूरिन के अंदर बीजेपी क्या है, प्रेजेंट है। अगर पीपीटी 60 पे तो बन रही है और 90 डिग्री पे क्या हो रही है, वापस डिजोल्व हो रही है। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, इसका रिजल्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसका कि इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्या पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे अपन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब इसके कंडीशन होती है मल्टीपल माइलोमा। क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का क्या है, ब्लड कैंसर है। उसमें क्या आने लग जाता है, यूरिन के अंदर बेंजोन से प्रोटीन आने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीपल माइलोमा में होता क्या है, या तो होता क्या है कि ये तो डब्ल्यूबीसी का नंबर तो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अपनी रेड ब्लड सेल है उनका जो नंबर है वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, जो रेड ब्लड सेल का नंबर है वो मल्टीपल माइलोमा जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। किसका नंबर, आरबीसी का नंबर। दूसरी बात, बोन क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। जो अपनी बॉडी की क्या है, बोन, बोन क्या होने लग जाती है दोस्तों, डैमेज होने लग जाती है। और जो अपना इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर भी क्या होने लग जाता है दोस्तों, वीक होने लग जाता है। ठीक है, या इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ये इसका क्या है दोस्तों, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जो अपनी बोन्स है वो भी क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। या रेड ब्लड सेल्स है अपने शरीर के अंदर, वो उनका नंबर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होने लग जाता है, वीक हो जाता है या काम करना कम कर देता है। जिससे अपने क्या हो जाता है कि कैंसर के साथ साथ और प्रकार की डिजीज अपने शरीर के अंदर होने लग जाती है। इस प्रकार अपने आज पढ़ा बीजेपी, बेंजोन प्रोटीन इन यूरिन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अपना दोस्तों केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन फाइनली पूर्णतः क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 7 प्रकार के मैंने आपको टेस्ट पढ़ाए इसके अंदर, जिसमें मैंने आपको जो शुगर का टेस्ट पढ़ाया था उसके 2 मेथड पढ़ाए थे। फिर प्रोटीन पढ़ाया था, देन बाइल साल्ट पढ़ाया, बाइल पिगमेंट बताया, कीटोन बॉडी बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया ओकल्ट ब्लड, और लास्ट केमिकल एग्जामिनेशन का जो टेस्ट बच रहा था अपना बीजेपी बेंजोस प्रोटीन, ये आज आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। आई होप आपने अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन के सारे टेस्टों के नोट्स बनाए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कल से अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसके अंदर अपन यूरिन का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यूरिन की स्लाइड कैसे बनाते हैं, यूरिन को सेंट्रीफ्यूज कैसे किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसकी स्लाइड बनाएंगे, उस स्लाइड को देखेंगे किस प्रकार हो माइक्रोस्कोप में, और देखने के बाद क्या क्या चीज अपन को यूरिन के अंदर सीन होती है, ये चीजें दोस्तों कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।